स्टील का ये बढ़ता कंजम्पशन देश के इंफ्रा और इकोनॉमी के लिए गोल्डन स्टैंडर्ड का काम करता है। ये देश की दिशा, सरकार की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की भी एक कसौटी है। साथियों, आज हमारी स्टील इंडस्ट्री अपने भविष्य को लेकर नए भरोसे से भरी हुई है, क्योंकि आज देश के पास पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जैसा आधार है। पीएम गति शक्ति के जरिए अलग अलग यूटिलिटी सर्विस को, लॉजिस्टिक मोड्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। देश के माइन एरिया और स्टील यूनिट्स को बेहतर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मैप किया जा रहा है। देश के पूर्वी भाग में जहां ज्यादातर स्टील सेक्टर मौजूद है, वहां क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। हम 1.3 ट्रिलियन डॉलर की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश के शहरों को स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए लार्ज स्केल पर काम हो रहा है। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और पाइपलाइन के डेवलपमेंट का ये अनप्रेसिडेंटेड पेस स्टील सेक्टर के लिए नई संभावनाएं बना रहा है। पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों घर बन रहे हैं। जल जीवन मिशन का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव में बिल्ड हो रहा है। अक्सर हमारे देश में ऐसी योजनाओं को केवल वेलफेयर के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन गरीब कल्याण की ये योजनाएं भी स्टील इंडस्ट्री को नई ताकत दे रही है। हमने ये भी तय किया है कि सरकारी प्रोजेक्ट में सिर्फ मेड इन इंडिया स्टील ही इस्तेमाल हो। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील की जो खपत है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा सरकार से जुड़े इनिशिएटिव्स का है। साथियों, स्टील कितने ही सेक्टर्स की ग्रोथ का प्राइमरी कंपोनेंट है। इसलिए स्टील इंडस्ट्री के लिए सरकार की नीतियां भारत की दूसरी कई इंडस्ट्रीज को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने में अहम रोल अदा कर रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी और ऑटोमोटिव सेक्टर, आज इन सबको भारतीय स्टील इंडस्ट्री से शक्ति मिल रही है। इस बार बजट में हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया को गति देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की भी घोषणा की है। ये मिशन स्मॉल, मीडियम और लार्ज सभी इंडस्ट्रीज के लिए है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी हमारी स्टील इंडस्ट्री के लिए नए अवसर खोलेगा। साथियों, भारत लंबे समय तक हाई ग्रेड स्टील के लिए आयात पर निर्भर रहा है। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए इस स्थिति को बदलना जरूरी था। आज हमें इस बात का गर्व होता है कि भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में जिस स्टील का इस्तेमाल हुआ है, वो भारत में बना है।